और जयपुर से बड़ी खबर है, फेसबुक पर पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या करने की सुपारी मांगी गई है। हरियाणा के युवक नवीन स्वामी ने धमकी दी थी। आज पुलिस ने त्रिवेणी पुलिया के पास से नवीन स्वामी को गिरफ्तार किया है। अब कुछ नेशनल एजेंसियां भी आरोपी से पूछताछ करेंगी। बजाज नगर एसएचओ मानवेंद्र सिंह ने इसे लेकर जानकारी दी है। नेशनल एजेंसियां पूछताछ करेंगी नवीन स्वामी से, क्योंकि आरोपी अब गिरफ्त में है। जयपुर से ही इसे गिरफ्त में पुलिस ने लिया है। बजाज नगर एसएचओ मानवेंद्र सिंह ने इसे लेकर जानकारी भी दी है। फेसबुक पर हत्या करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुपारी इसने मांगी थी, जिसके बाद इसे जयपुर से अरेस्ट किया गया है। हरियाणा का रहने वाला है नवीन स्वामी, जयपुर निवासी है। ये युवक की ये करतूत सामने आई है। हालांकि ये हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है, जयपुर में रह रहा था। फेसबुक पर इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की सुपारी मांगी थी। फेसबुक पोस्ट देखकर ही कमिश्नरेट की साइबर टीम ने कमिश्नर को इसे लेकर जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने तुरंत एक्शन लिया। डीसीपी ईस्ट राहुल जैन ने इसे लेकर जानकारी दी गई। गोपनीय तरीके से आरोपी को दबोचने की जिम्मेदारी यहां पर दी गई थी डीसीपी राहुल जैन को। आज सुबह इसमें सफलता भी मिली। ये स्वामी नवीन दिवेल नाम का व्यक्ति है जो फेसबुक पर बना हुआ है, और इस फेसबुक के व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी संबंधी एक टिप्पणी की थी, इसकी सुपारी लेने की, उस पर हमला करने की, वह जान से मारने की। तो इसको फेसबुक पे पोस्ट किया था, और पोस्ट करने के बाद इस पर कमेंट्स भी कई आए। उसके बाद साइबर टीम ने कंट्रोल रूम से हमें मैसेज दिया कि क्षेत्र बरकत नगर पर इसका निवास है, सर्च की जाए। तो हमने सर्च की, इसकी दिन भर सर्च की, रात को भी सर्च की। फिर इसको हिरासत में लिया। हिरासत में लेके इसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ में इसने ये बताया कि वो, और इसकी फेसबुक चेक की तो ये आईडी इस तरह की कमेंट करता रहता है। उन कमेंटों पे सभी पार्टियों के खिलाफ करता रहता है, और अत्यधिक उसमें आके इसने क्रोधित होकर इस तरह की टिप्पणी की। इसके लिए कोई खास कारण नहीं था। कुछ पोस्ट्स पे मेरे अपशब्द लिखे गए थे, अब्यूज़ किया गया था मुझे, तो उन सबको काउंटर करने के लिए एक तरह से मैंने ये लिखा था, ताकि उनके व्यू देखूं मैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वो गलत लिखा था मैं मानता हूं, और उसके लगभग 10 मिनट बाद मैंने उसको डिलीट भी कर दिया था। आखिर मोदी को कौन मारना चाहता है, ये एक अहम सवाल उठ रहा है। जिस तरह से इस तरह पोस्ट किया गया है, पहले भी मोदी को मारने की साजिश का खुलासा हो चुका है। पहले भी ऐसी साजिश रची गई। अगस्त 2018 को मोदी की हत्या की साजिश में 5 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच के दौरान पुलिस को इसमें कामयाबी भी मिली थी, सफलता मिली थी। गिरफ्तार किए गए लोगों का नाम हत्या की साजिश वाली चिट्ठी में लिखा हुआ था। पुलिस को चिट्ठी को आर नाम के शख्स ने लिखा था, जो चिट्ठी पुलिस को मिली थी। चिट्ठी में राजीव गांधी की तरह पीएम मोदी की हत्या की बात लिखी गई थी इस चिट्ठी में। और ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये पोस्ट किया गया तो आखिर इसकी मंशा क्या थी। अब कुछ नेशनल एजेंसियां हैं जो पूछताछ करेंगी इस आरोपी से। इससे पहले भी मारने की साजिश रची जा चुकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन जिस तरह से ये युवक बता रहा है कि कुछ लोगों ने अभद्र कमेंट उसकी पोस्ट पर किए थे, और इसीलिए उनका रिएक्शन जानने के लिए उसने ऐसा पोस्ट किया, और पोस्ट करने के साथ ही उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया था। लेकिन पुलिस के साइबर सेल ने जैसे ही ये पोस्ट देखा, उनकी नजर में आया, तुरंत ही इससे लेकर इन्फॉर्म किया गया, और फिर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया जब गिरफ्त में लिया गया इस युवक को। और अब इससे पूछताछ जारी है। कुछ नेशनल एजेंसियां भी इस युवक से पूछताछ करेंगी। तो पहले भी फेसबुक के जरिए पीएम को धमकी मिल चुकी है। अगर बात करें जून 2018 की, तो नदीम नाम के शख्स ने पीएम को मारने की धमकी दी थी। नदीम ने फेसबुक पर लिखा था कि मैं मोदी को गोली मारने वाला हूं। पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। और इसके अलावा गुजरात एटीएस ने भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था। गुजरात एटीएस ने संदिग्ध उबैद मिर्जा को गिरफ्तार किया था। यानी पहले भी फेसबुक के जरिए ऐसी धमकी दी जा चुकी है। पीएम मोदी को स्नाइपर राइफल से मारना चाहता था उबैद मिर्जा, और गुजरात से एटीएस ने संदिग्ध उबैद मिर्जा को गिरफ्तार किया था। तो पहला मामला नहीं, इससे पहले भी फेसबुक के जरिए ही ऐसी मंशा ये आरोपी युवक जाहिर कर चुके हैं। और एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया जब युवक ने प्रधानमंत्री को मारने की सुपारी लेने की बात कही, पोस्ट किया।
और ऐसे में फर्स्ट इंडिया के कुछ सुलगते सवाल हैं जिसके जवाब भी ढूंढ रहे हैं। पीएम मोदी को आखिर कौन मारना चाहता है, ये अहम सवाल है। इस तरह के पोस्ट करना किस मंशा को दर्शाता है? क्या सुर्खियों में आने के लिए युवक ने ये सुपारी मांगी, ऐसा पोस्ट किया? क्या सुपारी मांगने वाला युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है? क्या कोई वाकई में पीएम मोदी को मारने की साजिश कर रहा है? चुनाव को देखते हुए क्या ये किसी का चुनावी स्टंट तो नहीं है? ये अहम सवाल है जो फर्स्ट इंडिया उठा रहा है इस तरह से पोस्ट करने के बाद। हालांकि युवक गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन अब पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है? कहीं सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ही तो नहीं इस युवक ने ऐसा किया है, या वाकई में कोई पीएम मोदी को मारने की साजिश कर रहा है? क्योंकि चुनाव सामने है और इस लिहाज से देखा जाए तो क्या किसी का ये चुनावी स्टंट तो नहीं है? ऐसे भी सवाल उठना लाजमी है जब इस तरह का मामला सामने आया है। और अब जानिए कि पीएम मोदी को कब कब मिली है जान से मारने की धमकी, कौन इसके पीछे है। गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख नाम के एक व्यक्ति को मार गिराया था। ये मामला सामने आया था 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी धमकी मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया था। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी उमेर सिद्दीकी अब्दुल वाहिद ने स्वीकार किया था कि उन्होंने मोदी को मारने की साजिश रची थी। 27 सितंबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान उन्होंने भी ये बात कही थी जब इस तरह का मामला सामने आया था। 2017 में भी लंदन में बैठे कुछ कश्मीरी आतंकियों ने पीएम मोदी को मारने की साजिश रची थी। आतंकी अली को मुरादाबाद पुलिस ने 2017 में गिरफ्तार भी किया था। 24 अप्रैल 2018 को तमिलनाडु पुलिस ने भी मोहम्मद रफीक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था साजिश रचने के लिए। 24 अप्रैल 2018 को ही मोहम्मद रफीक नाम का ये शख्स था जिसने हत्या की साजिश रची थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया था। जून 2018 में भी ऐसा मामला सामने आया था जब 5 लोगों को भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। पुणे पुलिस ने भी एक पत्र बरामद किया था जिसमें पीएम मोदी को मारने की साजिश का उल्लेख उसमें किया गया था।